नमस्कार, स्वागत है आपका परिवर्तन टीवी में। मैं हूं कीर्ति राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कटनी में पुलिस अधीक्षक सुनील जैन के निर्देशन में वाहन चोरी करने वाले अपराधियों की धरपकड़ हेतु निरीक्षक अजय बहादुर सिंह को निर्देशित किया गया। टीम का गठन कर प्रभावी कार्रवाई किए जाने संबंधी निर्देश दिए गए। अजय बहादुर सिंह और उनकी टीम में अपने मुखबिर को सक्रिय कर वाहन चोरों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए उनके संबंध में लगातार जानकारी एकत्रित की जा रही थी। थाना प्रभारी द्वारा किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप उन्हें व उनकी टीम को नववर्ष के शुरुआत में ही एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई और 2 आरोपियों के कब्जे से अलग अलग स्थानों से चोरी की गई 15 दोपहिया वाहन कीमत 14 लाख रुपए की बरामद किए गए। आरोपी गुड्डू बर्मन फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है और उसके मिलने पर और भी वाहन चोरियों का खुलासा होने की संभावना है। सबसे पहले तो मैं नववर्ष की शुभकामनाएं दूंगा और नववर्ष के दिन कटनी पुलिस विशेषतः कोतवाली पुलिस के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया। कुल 15 मोटरसाइकिल एक चोर गैंग से पकड़ने में पुलिस को सफलता हासिल हुई। इन 15 मोटरसाइकिलों में से 12 मोटरसाइकिल कटनी ज़िले की हैं, 2 मोटरसाइकिल जबलपुर की हैं और 1 मोटरसाइकिल उमरिया की है। 2 आरोपी जो पकड़े गए हैं उनमें से एक कटनी शहर का कुटला थाना के अंतर्गत रहने वाला है और दूसरा आरोपी जो है वो उमरिया में इंदवार थाना करके है, वहाँ का रहने वाला है। दोनों आरोपियों की मोडस ऑपरेंडी ये रहती थी कि मोटरसाइकिल चोरी करते थे, चोरी करके ग्रामीण क्षेत्रों में पैसे की आवश्यकता बताते हुए गिरवी रख देते थे और कहते थे कि हमें पैसे की ज़रूरत है, तो 3000 में, 4000 में, 5000 में, जितने भी रुपए में उनका सौदा हो जाता था उतने रुपए में गिरवी रखते थे और कहते थे 1 महीने बाद आके हम ले जाएंगे मोटरसाइकिल। ठीक इसी प्रकार का हमको सूचना प्राप्त हुई कि 2 लोग यहाँ पर भी मोटरसाइकिल गिरवी रखने का प्लान कर रहे हैं, जिस पर टीआई कोतवाली के द्वारा दबिश डलवाई गई और दबिश में वो दोनों चोर पकड़े गए और पकड़ने पर जब उनसे पूछताछ हुई तब हमको ये पूरा गैंग का खुलासा हुआ। सारी मोटरसाइकिलें 15 मोटरसाइकिलें बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई। खरीदने वाले कौन थे? जैसे ये जनरली ग्रामीण लोगों को बनाते थे, भोले वाले लोगों को कि 3000 रुपये में हमारी मोटरसाइकिल रख लो, हमें बहुत ज़रूरत है, हमारे घर में बीमार है, पेशेंट है, हमें 4000 रुपये दे दो, 3000 रुपये दे दो, इस तरह के काम। शहडोल में सोहागपुर थाना क्षेत्र के नरवार घाट में दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। देर शाम तक सर्चिंग चलती रही लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं मिला। इसके पहले ही बड़े भाई के सदमे में छोटे भाई ने फांसी लगाकर देर रात आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले छोटे भाई ने चचेरी बहन को फोन भी लगाया और कुछ समय बाद फांसी के फंदे पर लटका हुआ शव मिला। सोहागपुर पुलिस के अनुसार कोटमा निवासी 27 वर्षीय उपेंद्र मिश्रा अपने दोस्तों के साथ नए वर्ष पर नरवार गांव में पिकनिक मनाने गया था। खाना पकाने के साथ उपेंद्र अपने दोस्तों के साथ घाट पर नहा रहा था। इसी बीच गहरे पानी में चला गया। चीख पुकार के बीच देखते ही देखते उपेंद्र गायब हो गया। दोस्तों ने बचाव का प्रयास भी किया लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच 2 जनवरी की सुबह होमगार्ड गोताखोर की टीम को उपेंद्र का शव मिला। इसके पहले ही रात में सदमे में छोटे भाई शिवेंद्र मिश्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही सोहागपुर टीआई योगेश परिहार सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। रतलाम में कोरोना से बचाव के लिए 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण जिले में सोमवार से शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने आनंद कॉलोनी स्थित नवीन कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचकर की। कलेक्टर पुरुषोत्तम ने स्कूल में टीकाकरण के लिए की गई व्यवस्थाएं भी देखी और अपने सामने बच्चों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू कराई। कलेक्टर और एडीएम जमुना भिड़े के साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी केसी शर्मा, प्राचार्य ममता अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। टीकाकरण के लिए 3 कमरों में व्यवस्था की गई है। स्कूल की प्राचार्य ममता अग्रवाल ने बताया कि एक कमरे में क्लास की सभी लड़कियों को एकत्रित करके उनका पंजीयन किया जा रहा है। अगले कमरे में उनके टीका लगाने की व्यवस्था की गई है। तीसरे कमरे में उन्हें करीब आधे घंटे रेस्ट देने के लिए रखा गया है। टीकाकरण टीम के साथ ही स्कूल का पूरा स्टाफ सुबह 9 बजे से स्कूल में उपस्थित हो गया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए परिवर्तन टीवी। नमस्कार।